तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में हम हैं। स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या चीजें सिखानी चाहिए, करनी चाहिए। हमने उपनयन पर बात की, संध्या कैसे की जाए उस पर बात की, यज्ञ कैसे किया जाए उस पर बात की। ये पिछली बार जो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बात थी, कितने तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात आई। रीतम ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। चलिए, बहुत बड़ा है। लास्ट में है प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। ये तैत्तिरीय उपनिषदि शिक्षावल्ली का है। शिक्षावल्ली से समझ पा रहे होंगे। तो गुरु जो अपने शिष्यों को जो एजुकेट करता है, तो उसमें ये बहुत बड़ा लेसन है। उसमें तैत्तिरीय उपनिषद में उसमें यह आता है स्वाध्याय और प्रवचन के इम्पोर्टेंस के। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, प्रवचन मतलब जो आपने पढ़ा उसको पढ़ाया। अच्छा, आगे आगे डिस्कशन करने से पहले एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल जानकारी। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय, स्वाध्याय तो आप समझते हैं सेल्फ स्टडी, प्रवचन मतलब टीचिंग, बोलना, ये दोनों कंबाइंड होकर आते है ना। नहीं कि स्वाध्याय प्रवचन से कंप्रोमाइज नहीं कर। तो जैसे आजकल आप सवाल पूछेंगे, भाई पढ़ना लिखना तो समझे, अब बोलना हम कहाँ बोले जाके, किसको बोले, कौन सुनेगा। चलो आचार्य जी को तो चलो मौका मिलता है, वो स्टेज पर बोलते हैं, हम जाकर कहाँ बोले। तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी, ये शब्द क्यों यूज होते थे गुरुकुलों में। और जब मैं कभी भी कोई गुरुकुल की बात करता हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंगली जो मॉडर्न एजुकेशनल जो सिस्टम है और गुरु एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम में कितनी सिमिलरिटीज मिलेगी। गुरुकुल तो आज की भाषा में कहीं एनजीओ टाइप के होते थे ना ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आचार्य पढ़ाते थे, पैसे पैसे तो वहां होता नहीं था। कुछ वानप्रस्थी, उनको वहां उपाध्याय, कुछ और अध्यापक होते थे जो वहां पढ़ाते थे। तो वहां बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रूल बनाया था। वो रूल था कि जैसे सपोज आप 10th ग्रेड में आ गए, है ना, तो आप 10th ग्रेड में आ गए। अब आप आपकी पढ़ाई के अलावा बाकी समय में आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सपोज आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप 5th ग्रेड तक बच्चों को पढ़ाओ। आप 11th ग्रेड में हो और आप योग्य हो, तो आप जाओ, आप 10th ग्रेड की, 9th ग्रेड की, जिस ग्रेड को पढ़ाने की आपकी योग्यता हो गई, जाकर पढ़ाओ। सपोज आप मास्टर डिग्री में हो, आप जाकर ग्रेजुएट क्लास में पढ़ा। इससे दो चीजें होती। पहली चीज, कि आपकी रिसोर्सेस यूज होता था, बाहर से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी आपको बहुत सारा बाहर से अध्यापक लाना। पेमेंट सिस्टम तो था नहीं, है ना, सब एक तरह के त्याग भाव से करना पड़ता था। तो आपके ही लोग पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ध्यान रखिए, यही सिस्टम आगे जाकर जो नालंदा आदि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बने, उसमें भी यही सिस्टम अपनाया गया। अरे इसकी मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, जो हाईएस्ट एजुकेशन में, तो देखेंगे बहुत सारे जो पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर चाहें तो उनको भी वो पढ़ाने के लिए मौका देते हैं, है ना, एक क्लास या ग्रेजुएट में या पढ़ाने की मौका देते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में ये डेवलप हुआ है, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आने लगा है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो आप आज ए वॉलेंटियर टीचर या टीचर असिस्टेंट के रूप में आप काम करते हैं और मोस्टली आप पढ़ाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। रिसोर्सेस का ठीक मैनेजमेंट होता है। दूसरा, उस व्यक्ति का ज्ञान ज्यादा ज्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि जब पढ़ते समय आप जितना अटेंशन देते हैं, अब पढ़ाते समय उसमें आपको 100% अटेंशन की जरूरत है। कि पढ़ाने के लिए जो आप प्रिपेयर करते हैं, जब पढ़ाते समय आप प्रिपेयर करते हैं, आप एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस से
अब क्लियर होकर के जाते हैं, या उसके बारे में पढ़ते समय इतनी ज्यादा कंपल्सन नहीं होता। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, चल गया, ठीक है। परीक्षा में आपने इतनी पास कर ली, हो गया। तो कुछ चीजें छूट गया, कुछ चीजें रह गया। पर जब आप पढ़ाएंगे कुछ छूट नहीं सकता। इसीलिए पढ़ना पढ़ाना ये दोनों बहुत जरूरी है ज्ञान को बनाए रखने के लिए। जो नॉलेज आपको मिला उसमें क्लैरिटी आए, और वो ज्ञान आपको आपकी मेमोरी में रहे, उसके लिए प्रवचन पढ़ाना जरूरी है। पर प्राचीन काल में ये दोनों ऑब्जेक्टिव था, कि शिष्य को पढ़ना और पढ़ाना दोनों से ज्ञान ज्यादा मैच्योर होगा, और गुरुकुलों में रिसोर्सेस की अच्छी तरह यूज हो पाएगा। इसीलिए हर गुरु शिष्य को उपदेश देता था, स्वाध्याय और प्रवचन करते रहे। तो लोग जब वापस भी जाते थे, जो जो रूलिंग क्लास में गया, जो बिजनेस क्लास में गया, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर जो बना रहा पढ़ने पढ़ाने में, वो स्वाध्याय भी करते रहना, जब वो शादी घर घर जाओगे यहाँ से, और पढ़ाते भी रहना। तो लोगों ने घरों में एक तरह के, जो गुरुकुल नहीं जा पाते थे, सब बच्चे गुरुकुल तक नहीं जाते थे, तो बगल की जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब समझ एजुकेटेड व्यक्ति, वो अपने घर में पढ़ाता था। या जैसे हम पिछली बार डिस्कस करते थे, लड़कियों का बहुत गुरुकुल होने का रेफरेंस नहीं मिलता, तो वो कैसे पढ़ते थे? तो जो अपने घर में ही कोई ब्राह्मण आकर पढ़ा देता था, उसको कहा जाता था उपाध्याय। आज भी आप देखेंगे बहुत लोगों का सरनेम है उपाध्याय। उपाध्याय के लिटरेरी मीनिंग है जो पैसे लेकर पढ़ाते हैं, या जिसको आज की इंग्लिश में कहें होम ट्यूटर, जो आपके घर आकर पढ़ा देते हैं, या जिनके घर जाकर आप पढ़ लेते हैं, उसके बदले आप उनको कुछ देते हैं, पैसा वगैरह देते हैं। ठीक है ना? नहीं, इसको उपाध्याय। आचार्य अलग चीज है। तो ये, इसीलिए ये स्वाध्याय और प्रवचन का कॉन्सेप्ट आया, कि जब तक आप पढ़ाओगे नहीं, तो पढ़ा हुआ आपकी पॉलिश नहीं होगा, और उसका ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको और दोबारा पढ़ना पड़ता है, ये चीज है। तो इसीलिए ये स्वाध्याय प्रवचन वाली बातें हमारे पुराने शास्त्रों में बहुत मिलता है। आज के डेट में ये इतना रिलेवेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ने के बाद किसको जाकर, वो तो है नहीं है। हर हर व्यक्ति के पास वो ऑप्शन नहीं है, और व्यक्तियों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब आजकल इतने सारे लोग बिजी हो गए हैं लाइफ में, इतने तरह की पढ़ाई लिखाई हो गई, इतने तरह के जॉब हो गए, तो आप पढ़ाना चाहें भी, कितने लोग मिलेंगे? और पढ़ाने के लिए जितना पढ़ा है वो भी उसमें अच्छी तरह होना चाहिए। चले आते हैं, इसीलिए वो स्वाध्याय प्रवचन वाली है। तो इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी लिखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के उसमें, ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है। अर्थात जो पढ़े और पढ़ाए, उसके लिए ये कुछ रूल्स हैं। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ाएं, सत्याचार से पढ़ें और पढ़ाएं, तपस्वी धर्मानुष्ठान करते हुए शास्त्रों को, वेदादि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ाएं। अर्थात जब आप पढ़ें और पढ़ाएं, इन चीजों का भी ध्यान रखना, रीत का पालन करना। अर्थात जो जो प्रो नेचर है, प्रो नेचर एक्टिविटी मतलब जिसको धर्म कहते हैं, धर्माचरण के करते रहना, पढ़ते पढ़ाते रहना, सत्य का आचरण करते रहना, पढ़ाते रहना, तपस्या और धर्मानुष्ठान करते रहना, शास्त्रों को पढ़ाते रहना। अगला है दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। बाहरी इंद्रियों के बुरे आचरण से रोकने की प्रैक्टिस करना, फिर पढ़े और पढ़ाए। मन की जो वृत्ति, जो मेंटल फंक्शंस हैं, उनको सब दोषों से हटा के रखना, फिर पढ़ते पढ़ाते रहना। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचन। जो आहवन्यादि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते रहना, अग्निहोत्र करते रहना, पढ़ते पढ़ाते रहना। उसके बाद अतिथयश्च मानुषम च, अतिथियों की सेवा करते रहना, पढ़ते पढ़ाते रहना।
मनुष्य व्यवहारों को यथा योग्य करते रहना, पढ़ते पढ़ाते रहना। प्रजाश्च प्रजनश्च, संतान और राज्य का पालन करते हुए भी पढ़ते पढ़ाते रहना। वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहना। अपने संतान और शिष्यों का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहना। अर्थात लाइफ में जो तुम्हारी अपनी ड्यूटीज हैं, सपोज आज पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे पालना है या बच्चे पैदा भी करना है, या आप रूल कर रहे हो, राजा हो, तो आपको देश दुनिया चलाना है। आप सोल्जर हो, आपको डिफेंस करना, डिफेंड करना है, या बिजनेस में आना, बिजनेस करना है। ये सब करते हुए भी पढ़ते और पढ़ाते रहना। फिर जो बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मन को कंट्रोल रखना, इंद्रियों को कंट्रोल रखना, सच बोलना, धर्म का आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब भी अपनी लाइफ में बना के हुए ही पढ़ते पढ़ना और पढ़ाना, इन दोनों को कंटिन्यू करते रहना। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद का ये एक स्टेटमेंट है जिसको स्वामी जी कोट करते हैं। इसमें एक अतिथि शब्द आया, हमने पहले डिस्कशन कर रखे हैं। अतिथि शब्द का अर्थ गेस्ट नहीं है। अतिथि शब्द का अर्थ जो आपके घर बिना किसी डेट और टाइम बताए कुछ 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 इच्छा से आता है, कुछ पाने की इच्छा से। दो तरह के लोग होते थे, या तो नीडी गरीब लोग, वो जिसको आप आजकल भाषा में कहते हैं भिखारी, है ना। नहीं, आजकल भिखारी तो प्रोफेशन हो गया है, पर उस समय जो एक्चुअली नीडी लोग होते थे, नहीं होता था, वो आते थे। दूसरा, जो साधु, सन्यासी, ज्ञानी, विद्वान, ये लोग, क्योंकि इनको भी अपने अपने पालन पोषण के लिए वो कुछ कमाते नहीं थे, वो दूसरों के काम में ही लगे रहते थे, या सोशल या एजुकेशनल या नॉलेज, इन कामों में बिजी रहते थे। ऐसा नहीं कि वो निकम्मे होते थे, पर उनका फोकस पैसा कमाना या अपनी परवरिश करने में नहीं होता था। ऐसे लोगों का जब आपके घर में आते थे, तो उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना, और जो उनकी जरूरत है आप पूरा कर सकते हैं उतना देना, ये अतिथि सेवा में आता था। ये ध्यान रखिएगा, है ना। आज की तरह की किसी गेस्ट को घर बुलाना इस तरह के नहीं, वो ठीक है, गेस्ट को रेस्पेक्ट करना, वो करना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर ये अतिथि यज्ञ के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब और मुझे लगता है इसकी कनेक्शन हम जरूर कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए, फॉरगेट अबाउट ये मांगने वाले या साधु सन्यासी, जैसे आज भी साउथ एशिया में, इंक्लूडिंग भारत, पाकिस्तान आदि, जबकि वो उनकी रिलीजन चेंज हो गया, तो भी जो आम लोग हैं, शहरी लोगों को छोड़ के आम लोगों में एक अभी भी वो नेचर है। कोई भी घर में आ जाए, गेस्ट आए, नोन हो, अननोन हो, भिखारी हो, आज भी उनको बड़े तरीके से देखा जाता है। अगर कोई दूर से भी आया है, भूखा प्यासा है, थका हुआ है, गांव में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, कहेगा आ जाओ मेरे घर, वो रहने की जगह दे देगा। आज भी इतनी सारी जो लोग ओवर स्मार्ट हो चुके हैं, कनिंग हो चुके हैं, ग्रीडी हो चुके हैं, इसके बाद भी आपको गांव में या छोटे शहर में आपको अभी भी ये आपको लोगों को मिलेगा। लोग आपको खाना देंगे, पीना देंगे, आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, आप काले हो, गोरे हो, चाइनीज हो, जो भी हो, ठीक है, वो आपको रेसिस्ट कमेंट भी कर सकते हैं। दैट्स इट्स नॉट दैट दे आर रेसिस्ट, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो दुनिया में पहली बार आपको देखा, उस पर आपको ट्रीट करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, रहने की जरूरत है तो देंगे, कोई हेल्प हो तो वो आपको जरूर करते हैं। ऐसा आज भी करोड़ों लाखों लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं या भारत से बाहर आते हैं। भारत तो अपने आप में ही कितने सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट मिलता है। कहते हैं ना, अतिथि या मेहमान, मेहमानबाजी, है ना। तो ये उर्दू में कहते हैं मेहमानबाजी, हम कहते हैं अतिथि सेवा। ये हमारे वो ट्रेडिशन में है, जो कि आपको यूरोप या अमेरिकन कल्चर में नहीं मिलेगा। आप किसी के घर जाएं, वो आपको प्रॉपरली ट्रीट करे, खाना पीना खिलाए, पर ये भारत के सब कॉन्टिनेंट में है। और उसका कारण मुझे लगता है, वो जो अतिथि यज्ञ, वो तो कोलैप्स हो गया, उसकी पर्पस खत्म हो गया, पर जो हमारे एक आदत बनी हुई थी
घर में कोई भी आए उसको रिस्पेक्ट करना। अब कोई अच्छे लोग तो आने बंद हो गए, पर जो भी आते हैं उनको अभी भी हम उस तरह के ट्रीट करते हैं। वो हमारे डीएनए में साउथ एशियन लोगों के है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट जो प्राचीन कल्चर था वो अभी भी कैरी ऑन हो रहा है। यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधः, यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। स्वामी जी जो डिस्कशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये रितम च स्वाध्याय प्रवचन से, धर्मशास्त्रों में धर्म कहा जाता है, योग शास्त्र में जिसको यम नियम कहा जाता है, ये आपकी डेली रूटीन में आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और ये बच्चे को स्टूडेंट लाइफ में सिखाना जरूरी है। ये रितम च स्वाध्याय प्रवचन ने जो जो कोट किया वो इंट्रोडक्शन के रूप में, और आगे वो इसी से रिलेटेड बातें बहुत सारे रेफरेंस के साथ बता रहे हैं। जैसे कि ये मनुस्मृति का श्लोक है, यमान सेवित सततम, कि व्यक्ति को चाहिए, जो विद्वान है, कि वो हमेशा यम का पालन निश्चित रूप से करे, केवल नियम का पालन ना करे। जो यम का पालन नहीं करता उसका नियम का पालन करना बेकार होता। आप कहेंगे ये यम नियम क्या है, कि यम करना ज्यादा जरूरी है, नियम पालन करो तो भी यम करना पालन। ये तो वैसे आपको पता है, यम मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वैसे हम स्वामी जी उसकी डिटेल में करेंगे। और नियम होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच, संतोष, तप आदि जो है, शौच का क्या अर्थ है, ये क्लीनिनेस रखना। संतोष मतलब कंटेनमेंट, तप मतलब तपस्या करना, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ना और मेडिटेशन आदि करना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति। अगर आप यही चीजें करते हैं, यम का पालन नहीं करते हैं, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना। चोरी मतलब जितना मेहनत है उससे ज्यादा कमाना है ना, चोरी ना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करके इकट्ठा करना, है ना, जरूरत से ज्यादा पैसा, जरूरत से ज्यादा जो भी एक्सटर्नल चीजों को रखना, इसको अपरिग्रह कहते हैं, ना रखना। नॉर्मली क्या होता है, यम का पालन करना बहुत मुश्किल है। नियम तो इजी है, कोई भी आदमी साफ सुथरा मिलेगा आप। इवन माफिया लोग भी बड़े साफ सुथरे, चिकने, प्रेस्ड कपड़े पहन करके आएंगे, उनकी घर घर भी चकाचक क्लीन होगा, शौच तो मिल जाएगा। संतोष, बाकी चीजें प्रिटेंड भी बहुत हो सकता है। आप ईश्वर प्रणिधान देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। आप दुनिया में किसी भी रिलीजन में जाएंगे, जितने बुरे से बुरे आदमी, सबके सब रिलीजियस से, नोट इट, दुनिया में एक भी बुरा आदमी नहीं मिलेगा। माफिया, डाकू, चोर, करप्ट आदमी जो रिलीजियस ना हो। आपको करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं, पर वो रिलीजियस ना हो। ये ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो अच्छे हैं पर रिलीजियस नहीं है। पर ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होगा जो बुरा है और रिलीजियस ना हो। तो बुराई के साथ रिलीजन का बड़ा संबंध है जी, अच्छाई का कम संबंध। क्यों? क्योंकि रिलीजियस नियम में जो आप पढ़ते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि, ये एक तरह की, आप इसको ना करके भी प्रिटेंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आती है? ये आप प्रिटेंड कर सकते हैं और प्रिटेंड करके अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। और यही हुआ दुनिया की हर रिलीजन में। हमारे इवन जो हिंदुओं में भी आप देखेंगे, जो आजकल तो डाकू वगैरह सब खत्म हो गए हैं, पर ये जो डाकू सब हुआ करते थे ब्रिटिश के एज में, मुगल के एज में जो डाकू हुआ करते थे, तो ऐसा कोई डाकू आपको नहीं मिलेगा जो नास्तिक था।
वो आपको डाका डालने से पहले कहाँ जाएंगे? अपनी जो इष्ट देवी का मंदिर है वहां जाएंगे। जो भी उस समय उनके तलवार या बाद में बंदूक वगैरह आया उसकी पूजा करेंगे, फिर एक बड़ा सा तिलक लगाएंगे, है ना। फिर वो चलेंगे। इवन जो मुसलमान माफिया वगैरह हैं, देखिए क्यों मॉडर्न डेज में इंडिपेंडेंट इंडिया में आपको माफिया बहुत मिलने लगे भारत में। और 90% माफिया जो थे वो मुसलमान थे, जो मोस्टली बिहार और वो क्या कहते हैं उसको, पूर्वी यूपी से आते थे। ये जो मुंबई के दाऊद इब्राहिम वगैरह होते थे ना, छोटा शकील जो भी, ये सब उसी एरिया के हैं। पर एक चीज नोट करिए, जितने भी ये जो माफिया मतलब मॉडर्न डेज के डाकू कहिए, ये सबके सब पक्के रिलीजियस थे। ये मुसलमान थे, पर इनकी आस्था इस्लाम में बहुत ज्यादा था। और ये इस्लामिक टेररिज्म, ये जो माफियागिरी करते थे वो तो करते थे, पर जो इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लामिक जो है उसको ये भी प्रमोट करते थे, मस्जिद वगैरह को। और ऐसा नहीं कि उनके साथ हिंदू नहीं, काम उनके साथ जो उनके जो गुर्गे जो गुंडे होते थे उसमें बहुत सारे हिंदू भी होते थे। ये कनेक्शन को समझना पड़ेगा। ये दुनिया में किसी भी रिलीजन में आप जाइए, बुरे लोग, मोस्ट ऑफ बुरे लोग आर रिलीजियस। तो हमारे रिलीजियस लीडरों ने इस तरह के एटमॉस्फेयर बनाया कि आप कुछ भी करो, आप अगर हमारे कहे हुए भगवान को मानते हो, पालते हो, जो भी करते हो, मानने पालने से तो कुछ नहीं होता। मोटा डोनेशन उनसे आता है ना, नहीं मोटा पैसा वहां से आता है, सिक्के आती है, तो आपके पापों की मुक्ति हो जाती है। तो ये जो पाप से छुटकारा देने की रिलीजन वालों ने दुकान खोला, इंक्लूडिंग मॉडर्न हिंदुइज्म, आधुनिक हिंदू धर्म, जो कहता है गंगा में नहाने से पाप छूटेगा, ये आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में, पुराने शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में ये सब नए ढकोसला बने। गीता का एक चैप्टर पढ़ने से ये पाप छूटेगा, ब्राह्मणों को ये खिलाने से ये पाप छूटेगा। ये जो पाप छुटाने का मशीन हमने अब्राहमिक कल्चर से हिंदू धर्मों में किराए पर लिया, जिसके कारण हमारे यहाँ भी यही बीमारी फैली। बुरे लोग भी धार्मिक मिलते हैं, और पंडित बाबा साधु सन्यासियों के बड़े फेवरेट होते हैं। नेता लोग क्यों फेवरेट होते हैं? क्योंकि बाबाओं को मोटी उससे बहुत पैसा मोटा मिलता है, समाज में रुतबा मिलता है, तो उनको भी फायदा, विन विन सिचुएशन। धर्माचार्यों का भी पैसा और नाम, उनके फॉलोअर बढ़ने लग जाते हैं। और ये जो दुष्ट नेता माफिया दुष्ट, उनको भी अपनी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सबको फायदा है। धर्माचार्यों को इस जीवन का फायदा मिल जाता है, और उनको परजन्म का फायदा मिल जाता है। धर्माचार्यों को अगले जन्म की चिंता है नहीं। तो जो नियम पालन है, शौच संतोष आदि, ये आप केवल अगर इसको करते हैं, इसमें एक डर है कि ये आप प्रिटेंड भी कर सकते हैं ना करते हुए। भक्ति, देखिए मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, विथ विथ फुल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ, दुनिया में किसी भी रिलीजन के जो भक्ति करने वाले लोग हैं या भगवान को मानने वाले लोग हैं, उसमें मोर देन, मैं अगर बहुत अपने आप को कंट्रोल करके बोलूं, मोर देन 60% लोग भक्ति नहीं करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, सोशल अप्रिसिएशन के कारण करते हैं, डर के कारण करते हैं। उनमें कोई भक्ति प्रेम या अंदर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मैं बहुत बहुत अपने आप को कंट्रोल करके 60% बोला, पर एक्चुअली नंबर तो इट शुड बी मोर देन 80%। रेयरली कोई, मैं किसी भी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग मिलेंगे जो दिल से ईश्वर को, या जो भी उनके उनके अपने अपने रिलीजन में जो भी भगवान है, वो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और प्रेम करते हैं, अपने आप को उसी हिसाब से ट्रांसफर करते हैं, अच्छा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति से जितना इस जीवन में फायदा होता है, अगले जीवन में छोड़ दीजिए। इस जीवन में क्या फायदा होता है? पहली चीज है कि आपको सोशली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि आप बड़े अच्छे आदमी। दूसरा, आपके अंदर साइकोलॉजिकली ये बात आती है कि मैं
मैं कोई गलत काम करूं तो माफ हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ हूं, धर्म मतलब रिलीजियस एक्टिविटी से, मरने के बाद मेरे लिए स्वर्ग तो रिजर्व है। क्रिश्चियनिटी में यही है ना, आप कुछ भी करो, बिलीव इन जीसस, तो यू विल गेट टू हेवन। इस्लाम में यही है, कुरान आज द लास्ट बुक, और मोहम्मद आज द लास्ट प्रोफेट, कुरान आज द अथॉरिटी, आप मानो तो आपकी आपकी रिजर्वेशन हो गया जन्नत में, कुरान के हिसाब से चलो। हिंदू में मॉडर्न नए हिंदू धर्म में यही आया, आप कुछ भी करो, आओ यहाँ दक्षिणा दो, पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, गंगा में डुबकी लगाओ, ये करो, ये सब करो, आपकी पाप मुक्ति। तो शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, जैसे धर्मशास्त्र कोट कर रहे हैं, यम पालन बहुत जरूरी है। यम के साथ नियम करना, खाली नियम करना पाप बन सकता है। फायदा तो होगा नहीं होगा अलग बात है, हो सकता है उसे पाप भी हो जाए। तो यम में क्या आता है, आपकी लाइफ में अगर नॉन वायलेंस इनकलकेट नहीं हुआ है, अहिंसा, आपके जीवन में अगर अहिंसा नहीं आ रहा है, सत्य, अगर आप मेंटली और मतलब आप दोनों, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, इनमें अगर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, आप अगर सच्चा नहीं हो दिल से, फिर अस्तेय, अगर आप चोरी कर रहे हो, चोरी का अर्थ ये नहीं कि जो आपके घर में ताला तोड़ के पैसा ले जाए, कोई भी ऐसा कमाई जो लेजिटिमेट नहीं है, जो जिसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, किसी भी तरह की कमाई, वो चोरी में आता है। तो इस बेसिस पर तो कितने कितना बड़ा परसेंटेज निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और भारत में भी तो इससे ज्यादा निकलेंगे अमेरिका के कंपैरिजन, क्योंकि ये जो नौकरी करने वाले सब रिश्वत खाना, रिश्वत समझते हैं, ये जो ब्राइब लेना या भाई भतीजावाद करके अपना काम निकाल देना, आम लोगों को तंग करना, ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल फैला हुआ है बीमारी, ये चोरी है सब। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आपकी जो सेंसुअल कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना, मन को नियंत्रित रखना, स्पेशली जो सेक्सुअल डिजायर है, लस्ट है, लस्ट पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा ना करना, परिग्रह ना करना। आपके पास पैसा हो या आपके पास वो एबिलिटी हो कि आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, ला सकते हो, स्टिल अपने आप पर कंट्रोल रखना कि मुझे जितनी जरूरत है सिर्फ उतना रखूं, उससे ज्यादा नहीं। ये मुश्किल काम है ये सब चीजें, पर यही यही करने से ही तुम्हारा शुद्धि होगी, तुम्हारा प्यूरिफिकेशन होगा, चित्त शुद्धि होगी, इसी से ही चित्त शुद्धि होगी। आचार्य जी, जैसे ये टॉपिक पर बात हो रही है कि जो आपने धन कमाया नहीं और जो आपके पास है, मीन्स एक्स्ट्रा धन, वो इट्स नॉट कंसिडर लाइक रेगुलर थिंग। तो मैं ये सोच रहा कि जैसे हम जो हमें सैलरी मिलती है काम के लिए, तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में या तो वो भी तो इलेजिटमेट हुई ना, कि जो स्टॉक मार्केट इज लाइक ए गैम्बल। पर मुझे किसी ने और एक ने पूछा था कि ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह में हम करते हैं, कहीं कुछ पाप तो नहीं कर रहे हैं? पर हमारे जो वैश्यों के लिए, जो वैश्यों के लिए जो उनकी कर्म की डिस्क्रिप्शन मिलता है, वैश्य मतलब समझते हैं जो बिजनेस क्लास, हाँ जी। उनमें ये कुशीदा, संस्कृत में उसको कुशीदा कहते हैं, जो इंटरेस्ट लेने को। तो कुशीदा लेना इज ए पार्ट ऑफ वैश्य, वैश्य प्रोफेशन। कुशीद मतलब इंटरेस्ट। तो हमारे धर्म शास्त्रों में, स्पिरिचुअल शास्त्र की बात नहीं कर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म शास्त्र मतलब जो डे टू डे लाइफ, फैमिली, सोसाइटी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उनमें वैश्यों की जो प्रोफेशन की कैटेगरी में, जैसे बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, कैटलिंग करना, पशुपालन करना, खेतीबाड़ी करना,
और कुसीदा, कुसीदा मतलब इंटरेस्ट लेना, ये उनके प्रोफेशन की पार्ट माना जाता था, जिसको मॉडर्न देश में हम साहूकारी कहते हैं, है ना? नहीं, साहूकारी तो समझते हैं ना, हाँ जैसे जी। बैंक वगैरह नहीं था तो लोग अपने गांव के किसी धनी के पास जाते थे, वहां कुछ बंधक रखते थे, कुछ कपड़े, जमीन जायदाद कुछ, और उनसे लेते थे और सूद के साथ देते थे। तो सूद का हमारे यहाँ बयान मना नहीं। गैम्बलिंग, या गैम्बलिंग तो वेदों से लेकर सब जगह मना किया गया कि इसको महापातक, बड़े पातकों में रखा गया। पर आप जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं उसको गैम्बलिंग नहीं हम कहेंगे, हम उसको इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बिजनेस वाला भी वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट से जो कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है, हमेशा तो फायदा नहीं होता है। तो मैं इसको आज के डेट में कंटेम्प्ररी वे में मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की चीजें प्राचीन काल में नहीं था, तो हमें कहीं से कनेक्ट करने की जरूरत है। इसीलिए इलेजिटिमेट जिसको हम कहते हैं, किसको कह रहे हैं? जो आप दूसरों की चीजों को, जो आपका नहीं है उसको लेजिटिमेट तरीके से नहीं ले रहे हो, हड़पना जिसको आप कहते हैं। सपोज, है ना, नहीं, आप 5 घंटे के लिए आपने मुझे, मेरे से कमिट किया कि सरकार से या किसी से आपके साथ एग्रीमेंट हुआ कि आप 8 घंटे काम करेंगे, $100 लेंगे, पर आप 5 घंटे काम करते हैं। तो ये है कि आपने जो, आपकी जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप काम नहीं करते, या जो कमिटमेंट, जो आपको पैसा कमाना था, आप उसको कुछ और तरीके, जिस व्यक्ति का काम फ्री में करना चाहिए उसे आप करप्शन लेकर करते हैं। खैर ये एक, मेरे ख्याल से ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको राइट। ठीक ठीक जैसे एनालाइज करना। राइट। और मुझे दूसरा आपसे पूछना था कि ये जो गंगा हमारे भारत में इतनी पवित्र क्यों मानी गई? कोई इसका खास रीजन हुआ था, या अब ये है कि कोई ये नहीं कहता कि यमुना में डुबकी लगा दो सारे पाप धुल जाएंगे, तो गंगा को ही क्यों स्पेसिफिकली इतनी सिग्निफिकेंट मिली? हाँ, देखिए, ये कोई कोई नदी पवित्र है, पहले देखिए, राइट। हम अगर पुराने शास्त्र देखते हैं तो हमें नदी को पवित्र माना जाने की मिलता है, क्योंकि आप संध्या में भी पढ़े कि राइट। किसी नदी के किनारे, पानी के किनारे संध्या करना। और इसकी थोड़ी सी हमें वो भी समझनी पड़ेगी, दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन स्टार्ट ही होता है नदी के किनारे, वेरी गुड। राइट। है ना? पानी की जरूरत है, खेती की जरूरत है, सब चीजें। तो दुनिया में हर जगह, आज मॉडर्न डेज को छोड़ दे, नदी के प्रति एक एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं, सम्मान रहा है। तो नदी के प्रति जो एक अधिक सम्मान बाकी नेचर के कंपैरिजन ज्यादा तो हमेशा रहता है। और ये हमें अलग अलग, जैसे रामायण वगैरह में, महाभारत में, या बाकी चीजों में हम देखने को मिलता है। तो जब नदी के बारे में बात होती है, जो भी नदी वहां बहती है, तो उसके लिए रेस्पेक्टफुल वर्ड यूज होता है। पर गंगा स्पेसिफिक ऐसा आपको पुराने लिटरेचर में नहीं मिलेगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझना जरूरी है। एक तो नदी को रेस्पेक्ट करना, ये यूनिवर्सल एक फेनोमेना रहा है जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में, पुराने वैदिक शास्त्र वगैरह में, किसी भी नदी के प्रति सम्मान भाव मिलने का काफी प्रमाण हमें मिलता है, पर स्पेसिफिक गंगा के लिए नहीं। किसी भी नदी, जहां भी आप रहते हैं, आपके बगल में जो नदी बहती है उसके प्रति। पर जैसे जैसे पौराणिकता, जिसको मैं मॉडर्न हिंदू कहता हूं ना, इसको अगर एक दूसरी लैंग्वेज में यूज करे, जैसे स्वामी जी जो भाषा यूज करते थे वो करते थे पौराणिक। हम्म। जब पुराण डोमिनेट होने लगे आपकी लाइफ, आपके धर्म में, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी देखिए, आज की मॉडर्न हिंदुओं की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कर्मकांड, सोसाइटी, सब कुछ जो है ना वो पुराणों के बेस पर चलता है। गीता तो पढ़ लेते हैं, गीता के लाइफ पर किसी हिंदू धर्म की किसी व्यक्ति का कोई कोई चीज नहीं चलता, ना किसी की चीज पर, धर्मशास्त्रों पर भी नहीं चलता।
तो जो पौराणिकता बढ़ने, पौराणिक आप समझते हैं, जो माइथोलॉजी, जो जो चीजें, जो पौराणिकता बढ़ी, जिसके साथ आपकी मंदिर कंसेप्ट आया, मूर्ति पूजा कंसेप्ट आया, पूजा पाठ कंसेप्ट आया, तीर्थ का कंसेप्ट आया। तीर्थ एक प्राचीन शब्द है। हाँ देखिए, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये नदी के साथ तीर्थ की बात ना करे तो नदी वाली बात अधूरी रहेगी। ये तीर्थ ज्यादातर कहाँ होते हैं? नदी के किनारे। तीर्थ का मतलब होता है ऐसा जगह जिसको तैरा जाता और है। तरती इति तीर्थ। प्राचीन काल में तीर्थ शब्द गुरुकुल को कहा जाता था, क्योंकि विद्या पढ़ने के बाद आप अज्ञान से तरते थे। आपको पता है, जिसको आजकल आप कहते हैं ये मेरे कॉलिग हैं, नहीं कॉलिग नहीं, क्लासमेट, अगर सेम स्कूल या कॉलेज से पढ़ा हुआ तो उसके अलमनाय, अलमनाय। अलुमनाई, ज्यादा अलुमनाई। अब ये जो अलुमनाई या क्लासमेट है, उसके लिए संस्कृत में एक ही शब्द मिलता है प्राचीन भारत, प्राचीन शास्त्रों में, जो कहते हैं सतीर्थ। सतीर्थ अर्थात, स समझ में आया, समान है नहीं, हम दोनों सतीर्थ हैं, मतलब वी बिलोंग टू द सेम तीर्थ। तीर्थ मीन्स गुरुकुल। दिल्ली आईआईटी या कानपुर आईआईटी, अहमदाबाद आईएम से ना, नहीं, दिल्ली एम से, तो हम सतीर्थ हैं। अच्छा, गुरुकुलों को क्यों तीर्थ कहा गया, और बाद में वो नदी के किनारे डेवलप हुए सिटीज को क्यों तीर्थ कहा? तो गुरुकुल सारे कहाँ बनते थे? जंगलों में, नदी के किनारे। पानी भी तो चाहिए ना सबको, सिटी बने भी वहीं, गुरुकुल भी बने वहीं। तो धीरे धीरे तीर्थ शब्द तो नदी के किनारे डेवलप हुए जो नगर है वो तीर्थ के रूप में जाने जाने लगे। जहां धर्म का ज्यादा मंदिर हो, तीर्थ हो, पूजा पाठ होता हो, उसको हम तीर्थ कहने लगे। पर एक्चुअली तीर्थ गुरुकुल या शिक्षानुष्ठान के हिसाब से होता था। तो तीर्थ का भी नदी से कनेक्शन है, और सारे तीर्थ नदी के किनारे होते हैं। तो ये तो हमारे प्राचीन परंपरा रही है। तीर्थ गुरुकुल के नाम पर, आजकल नदी में नहाना या नदी के पास जो धार्मिक सिटी है। तो मतलब इन ए नटशेल, कोई भी नदी हो, उस नदी को रेस्पेक्टेबल मानना, ये हमारे कल्चर में रहा है हिस्टोरिकली। इसकी काफी रेफरेंसेस मिलते हैं। नंबर टू, नदी के किनारे जो गुरुकुल्स डेवलप हुए, वो गुरुकुल के कारण भी गुरुकुल को तीर्थ कहे जाने लगा। और वो एरिया, उस नदी के किनारा जहां गुरुकुल था, और धीरे धीरे जब वहां आगे जाकर के सिटीज डेवलप होने लगे या हैबिटेट होने लगे, वो पूरा का पूरा एरिया तीर्थ होने लगा। अब आप पढ़ो ना पढ़ो, काशी जा करके आ गए तो जी पाप छूट गया। पर काशी क्यों फेमस था? काशी एंशिएंट इंडिया का बॉस्टन है। जो अमेरिका में जो बॉस्टन की जो रोल है, तो ये हमारे एंशिएंट इंडिया की बॉस्टन थी, जहां एक नहीं सैकड़ों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। तो लोग काशी जाकर आते थे तो कहते थे काशी से आया हूं। तो गांव के लोग उससे उससे डरते थे, मतलब रिस्पेक्ट करते थे। पता है, काशी का आया हुआ है, उससे जाकर बात करो। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में हो, खेती बाड़ी में कीड़े लग रहे हैं, या किसी के घर में कोई दुख है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमारी है, जो काशी का हुआ, काशी का पड़ा। काशी तीर्थ था ज्ञान के कारण, आज तीर्थ है गंगा के कारण। तो ये गंगा बाद में पौराणिकता के साथ गंगा नदी की इंपोर्टेंस बढ़ने लगी। और ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली बढ़ा, डेफिनेटली इंडियन सिविलाइजेशन में सबसे बड़े जो सिविलाइजेशन हुए गंगा के किनारे ही डेवलप हुए। जो जो आर्यावर्त जिसको हम कहते हैं, वो आर्यावर्त गंगा के आसपास, गंगा और यमुना के आसपास ही डेवलप हुए। जिसको आज की तारीख में आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि कहते हैं। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश की थोड़ी सी हिस्सा है ना, बिहार की थोड़ी सी अरे हिस्सा, यही आर्यावर्त था। आर्यावर्त मतलब यही एक्चुअली सिविलाइजेशन यही से सेटअप हुआ, ज्ञान यही डेवलप हुए। भाई खाने पीने की जहां होगी वहीं तो ज्ञान बढ़ेगा।
तो जो अभी भी शिकार कर रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, वहां ज्ञान कहाँ से आएगा? तो जो एक्चुअली जो भारत की सिविलाइजेशन है, वो आर्य बाहर से नहीं आया, ईरान से या मिडिल ईस्ट से। वो यही आर्यावर्त है जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। अब मनुस्मृति पढ़िए, मैंने इस पर एक लेक्चर भी दिया था, ब्रह्मावर्त आर्यावर्त। तो वो गंगा के किनारे ही डेवलप। और एक इंटरेस्टिंग चीज है गंगा के साथ जुड़ी हुई है। भारत के 90% नदियां, 90% चाहे ज्यादा हो जाए कम हो जाए, मैं ज्यादा उस मामले में नम, चलो 70% नदियां, मतलब मैक्सिमम नदियां सीजनल होती हैं। सीजनल समझते हैं? जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, हमारे यहाँ नदियों की भरमार है। अब कोई भी सिटी जाओ, नदी, और नदी भी इतनी चौड़ी चौड़ी की, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई है, पर साल में 8 महीने सूखे रहते। समझ में आते हैं? बारिश राइट। का मौसम आया, पानी भर गया, माँ बारिश खत्म, नदी सूखी। पर गंगा, गंगा दो चार और नदियां भी हैं, मतलब 20%, चलो मान के चलिए 20-30% नदियां हैं जो कभी सूखती नहीं है। वो क्योंकि वो ग्लेशियर से आते हैं। तो नेचुरली जो नदी ग्लेशियर से आती हैं, जो बारिश के कारण नहीं, उन नदियों का इंपोर्टेंस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर वहां पानी मिलती है, जिसके कारण आपकी लाइफ को एक कंफर्म्ड सस्टेनेबिलिटी मिलती है, कि आपको पता है कि यहाँ कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो महानदी जहां जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसके किनारे आपको सिर्फ 4 महीने की पानी मिलेगी, बाकी 8 महीने आप क्या करेंगे? पर गंगा, यमुना आदि या कावेरी, गंगा के बाद जो बाकी नदियों का नाम पड़ता है, वे गंगा, कावेरी, नर्मदा, यमुना, ये सब पवित्र माने जाते हैं ना। मोस्टली ये नदियां सूखती नहीं है। परमानेंट। एक रीजन और भी हो सकता है कि ज्यादा लोग तुलसी रामायण पढ़ने लगे, तो तुलसी रामायण में गंगा का बताया कि राम उसको कैसे पूजा राम ने, और उसको बड़ा पवित्र जल माना ये गया सीता। तुलसी से पहले हो चुका था। तुलसी तो 1500 सेंचुरी में आया है। अच्छा। गंगा आदि की पूजा तो 1500-1800 साल, 2000 साल से स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा। जैसे जैसे पुराण और पौराणिकता डेवलप हुई, तो उसके साथ साथ गंगा महिमा, गंगा का वर्णन पुराणों में मिलने लगे। तुलसीदास हम्म। तो बहुत बाद में आए। मोस्ट पुराणों में गंगा की खूब डिटेल प्रशंसा, कैसे शिव जी की उसमें से सर से निकली, ये सब चीजें। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सारे इंटरपोलेटेड श्लोक हैं, जो उसमें दिखाया जाता है कि गंगा कैसे राम की जो पूर्वज थे सगर, उनके थ्रो कैसे भगीरथ, बस। भगीरथ जो है वो राम के अनसिस्टर थे। उस भगीरथ के नाम पर, भागीरथी गंगा का एक जो एट्रीब्यूट, जो क्या, जो गंगा 3-4 नदियों से बन के निकलती है ना, तो हाँ जी। उसकी एक एट्रीब्यूट जो है वो भागीरथी है। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये 4-5 नदियां मिलके आगे कर्णप्रयाग या कहीं से गंगा बन के आते हैं। इससे पहले गंगा नाम का कोई चीज नहीं। तो पुराण के पॉपुलैरिटी के साथ साथ ऐसी। गंगा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और गंगा के किनारे जो धार्मिक इंस्टीट्यूट, धार्मिक नगरियां बढ़ने लगी, वो सब मिला करके गंगा पॉपुलर होने। तो तो हम यम नियम की बात करके फिर और एक आधा लिख के पूरा कर देते हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है। यम 5 प्रकार के, आपको सबको पता है। योग शास्त्र 2:30 में, तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, ये तो बताने की जरूरत नहीं। केवल नियमों का सेवन ना करें। नियम कौन है? शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, 2:32। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करे, वो उन्नति को प्राप्त नहीं करता, उल्टा अधोगति संसार में गिरा रहता है। ये बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप यम का पालन किए बिना नियमों का पालन करते हैं, तो आप उल्टा ज्यादा, आप अधोगति होती है, आपका गिरावट ज्यादा होता है। इसलिए मैंने जो कहा, माफिया और दुष्ट लोग
क्योंकि ये जो नियम पाठ है वो आज भी हर रिलीजन में पार्ट है। साफ सफाई रखना, है ना, ये सब करना, है ना। अब किसी भी रिलीजन में जाओ, जप तप तो सब जगह है, जप करना, है ना, नहीं, आंखें बंद करके भगवान को प्रार्थना करना, ये सब जगह, भक्ति सब रिलीजन में। कामात्मता न प्रशस्ता न चैव इहास्ति अकामता काम्यो हि वेदाधिगम कर्मयोगश्च वैदिक। मनुस्मृति का और एक श्लोक है, अत्यंत कामातुरता, मतलब एक्सट्रीमली जो डिजायर है, बहुत ज्यादा इच्छाएं चीजों को पाने का, और निष्कामता, किसी के लिए भी, और एक्सट्रीमली निष्कामता। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रीम, आप डिजायर या ग्रीड कह सकते हैं, अत्यधिक इच्छाएं चीजों को पाने का, या निष्कामता, किसी भी चीज में को पाने की इच्छा ना रखना, किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं। ये दोनों ही किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? जो कामना ना करे तो वेद का ज्ञान कैसे होगा? वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी को ना हो सके। आप लोग पूछते हैं ना, निष्काम कर्म निष्काम कर्म, मनुस्मृति तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है। किसको? अति काम, एक्सट्रीम लस्ट और एक्सट्रीम डिजायर, एंड नो डिजायर। ये कहता है ये दोनों ही अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं अगर तुम्हारी कामना, अगर तुम निष्काम वाली बात लेकर चलोगे तो तुम वेद ही नहीं पढ़ सकते, कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ सकते। मोक्ष पाने के लिए तो पहले इच्छा ही करनी पड़ती है। अब कैसे कहोगे निष्काम कर्म करो? मैं इसलिए गीता में बार बार कहा, आपको कहीं भी निष्काम कर्म नहीं मिलेगा। ये हमने एक एक इस तरह की हवा बना दी। गीता में अनासक्त कर्म की बात, डिटाच्ड कर्म की बात है ना, नहीं। क्योंकि कामना के बिना, इच्छा के बिना, आप अगर चाहोगे भी नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो आप क्यों कोशिश करो? चाहना तो फर्स्ट थिंग है। हाँ, तो मनुस्मृति दूसरा क्या रखता है कि अति काम भी नुकसान कर, बेकार है। अति काम मतलब एक्सट्रीमली इच्छा करना, वो भी बेकार है। तो एक नॉर्मल, आपकी कामना, आपकी इच्छाएं जो बैलेंस्ड होती है, दैट्स ए गुड थिंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डिजायर समथिंग। कुछ पाने की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं। अति कामना, जिसको आप लालच कहते हैं, मुझे सब चाहिए, बहुत चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम है। या बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, फिर आप डेड बॉडी होते हैं, आप मोक्ष या स्पिरिचुअल रास्ते पर नहीं जाते हैं। ये बैलेंस है। हाँ, जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पर, है ना, सपोज मोक्ष की इच्छा रखने के आपने काम शुरू किया, और धीरे 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 जब आप मेंटल रेगुलेशन होता है, ग्रेजुअली आपकी इंटरेस्ट खत्म होती जाती है। ऐसे स्टेट आती है जब आप वैराग्य, डिसइंटरेस्टेड स्टेट में पहुंच जाते हो, तो आपको नेचुरली अब किसी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा ही नहीं आता है। वो एक स्टेट है जिसको आपको अचीव करना है। बाकी चीजें हम आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैं यहीं रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।